गाइस, how are you? Hope you're doing great. Just watching grammar connection. गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड रूल, जो है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन मैंने बता दिया था दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें एक छोटे स्मॉल सेंटेंसेस से, आज पार्ट 2 में भी सेंटेंसेस के साथ मैंने आप लोगों को बताया वो कैसे बनता है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस के थ्रू हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। इसमें चेंज ट्रांसफर होता है गाइस। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, इस तरह से ये चेंज ट्रांसफर हो जाता है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे कौन टेंस किसमें कन्वर्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। घबराने की बात नहीं है गाइस, मेरी बात को बस ध्यान से आप सुने, आपको बहुत इजी लगेगा। देखने से कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सिंपल लगेगा। जैसे कि पहला है प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड प्रेजेंट सिंपल होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं जिसे, तो वह चेंज हो जाएगा पास्ट में। मतलब प्रेजेंट का जितना है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी काइंड्स है वह पास्ट टेंस के काइंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट का इंडिपेंडेंट, पहला काइंड पहला पास्ट के पहले काइंड में जाएगा, प्रेजेंट का सेकंड काइंड पास्ट के सेकंड काइंड में जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ टेंस चेंज कर देना है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखा, प्रेजेंट टेंस के जितने भी काइंड्स है 4 काइंड्स होते हैं, वह पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गए। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। मतलब हम ये तो प्रेजेंट का था कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, क्लियर है। लेकिन पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा, तो पास्ट टेंस में होता है। जैसे पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, तो वह पास्ट के ही बट थर्ड में चला जाएगा, सेकंड को छोड़ करके। जैसे पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर पे, 1 3 2 4 ये क्रॉस हो जाता है। जैसे पहला काइंड थर्ड काइंड में जाएगा और सेकेंड काइंड फोर्थ काइंड में जाएगा। तो जैसे सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखा, सिंपल पास्ट था तो किसमें गया, पास्ट परफेक्ट थर्ड काइंड में। पास्ट कंटिन्यूअस सेकंड काइंड है, किसमें गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ काइंड में। पास्ट में ऐसा हो जाता है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज ही नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई चेंज नहीं। पास्ट टेंस में भी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है, क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट पे और पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये दोनों का नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब है इज एम आर या हैज हैव, किसमें चेंज होगा, इज चेंज हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा वाज वेयर में। इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाज वेयर में। और हैज हैव किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में। एक तरह से जो मैंने ऊपर बताया वही चीज है, यहाँ पे मैंने उधर अलग करके बताया है। इज एम आर है तो वाज वेयर में, हैज हैव है तो हैड में चेंज होता है। वाज वेयर, अब ये पास्ट का आ गया, ये तो प्रेजेंट में था तो पास्ट से हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था पहले। इज एम आर है तो वाज वेयर, हैज हैव है तो हैड में। अब लेकिन अगर ये वाज वेयर मतलब पास्ट है तो हैड बीन में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना गाइस, हैड बीन, तो वाज वेयर हैड बीन में चेंज हो जाएगा। शैल विल कैन में, शैल शुड विल वुड कैन कुड में माइट में। हैड टू प्लस वर्ब वन, ऐसा कोई सेंटेंस है इसमें हैड टू लगा रहे हो उसके साथ वर्ब वन हो तो हैड टू प्लस वर्ब वन, मतलब हैड को 2 बार लिख देते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस में हैड टू प्लस वर्ब वन रहेगा तो उसमें हैड को डबल बार लिख देते हैं, तो हैड टू प्लस वर्ब वन हो जाता है। तो ये इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया, सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट काइंड उसके फर्स्ट काइंड में, सेकंड प्रेजेंट का सेकंड काइंड पास्ट के सेकंड काइंड में, प्रेजेंट का थर्ड काइंड पास्ट के थर्ड काइंड में, प्रेजेंट का फोर्थ काइंड पास्ट के फोर्थ काइंड में। प्रेजेंट वाला सिंपल है, फास्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पास्ट का सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में थर्ड नंबर में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब फोर्थ नंबर में। इस तरह से बनता है। ये तो ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू जो मैंने बताया वो है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में नो चेंजिंग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ सेंटेंस
गाइस अब मैं कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ जिसमें कैसे चेंज ऑफ टेंस ट्रांसफर होता है। गाइस कोई भी चीज जानने से पहले रूल्स का जानना जरूरी है। ये तो मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल तो आपको याद ही होगा गाइस। बट उसमें क्या था, चेंज ऑफ टेंस नहीं, मतलब टेंस चेंज नहीं होता था। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता था फर्स्ट रूल में कोई टेंस चेंज नहीं होता था। बट ये सेकेंड रूल है, जिसमें टेंस भी चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होते हैं। इसके साथ साथ इस रूल में हम लोग टेंस भी चेंज करते हैं गाइस, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब जानेंगे वो कैसे होता है। जैसे ही सेड टू मी, ही है ही रहेगा, सेड टू टोल्ड मी। जैसे वहां से सेज या से रहता था, उसका टू रहता था, बस उसको हम टेल बनाते थे या टेल्स बनाते, टू हटा देते थे। सेम वैसा ही होगा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि उससे पता चलता था कि वह प्रेजेंट टेंस में है, या सेल भी लगता था तो फ्यूचर टेंस में है। या सेड है, वर्ब टू है, वर्ब टू मतलब पास्ट टेंस। वैसे क्लियर हो रहा है यह कि यह पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट में है तो ये भी तो पास्ट होगा गाइस। सेड टू है तो टू तो हट ही जाता है, टेल का टोल्ड होता है, टोल्ड हो गया। मी है मी, कोमा की जगह डेट। यहाँ तक तो क्लियर है। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो ही यहाँ तक हो गया। डेट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, ही। तो मैंने ही दे दिया आई के जगह। फिर एम है, एम मतलब आई एम योर फ्रेंड। इज एम किस में रहता है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो फिर तो उसका किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। एम के जगह क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। ही के साथ वाज लगता है तो वाज हो जाएगा। अगर डे रहता है तो वेयर लगता है तो वेयर लगता है। तो वाज वेयर में कुछ भी डालेंगे जो जिसके साथ लगता है। फिर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट पर पहले हम चल जाएंगे। यू योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव आई, ये आई का मी होता है ना गाइस। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। तो हम माय डाल दिए। फिर फ्रेंड है तो फ्रेंड, तो ही वाज माय फ्रेंड। इस तरह चेंज होता है। मीन्स कहने का इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसका चेंज ऑफ टेंस हम करते हैं। अब सी सेड टू मी, तो सी का सी हो गया। पहले ये सी सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन हो गया और यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। ये तो क्लियर है। सी का सी सेड टू के जगह टोल्ड आ गया, मी का मी हो गया, कोमा के जगह डेट आ गया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट सी है तो सी डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद एम, फिर वहां पे एम है तो वाज वेयर यूज करेंगे। तो सी के साथ वाज लगता है तो वाज, मतलब कहने का इज एम आर वाज वेयर में कन्वर्ट होता है तो वाज वेयर लग गया, मतलब सी के साथ वाज लगता है तो वाज लग गया। फिर टू है, टू हेल्प है तो हेल्प। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। यह ऑब्जेक्ट का कम कर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, मी का मी। तो हो गया सी टोल्ड मी दैट शी वाज टू हेल्प मी। देखा कितना सिंपल था। सेम वही चीज है, बस टेंस का ध्यान रखेंगे इसमें। मोहन सेड टू हर, मोहन सब्जेक्ट हो गया, हर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकंड पर्सन। मोहन है, मोहन हो गया। सेड टू के जगह टोल्ड आ गया। हर है तो हर हो गया, कोमा के जगह डेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट नाम बताया था, फुल मेल है तो ही होगा, फीमेल है तो सी होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन मेल है तो ही हो गया आई के जगह। फिर लव यू, आई लव यू, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी टू होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब वन होता है या वर्ब फाइव, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वे टू होता है। तो लव का लव्ड हो गया, ईडी लग गया इसमें। फिर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर। यू ऑब्जेक्टिव केस है, सी का हर ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही होता है। तो ही लव्ड हर, तो मोहन टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। देखा, पहले टेंस पर जाएंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये सब करने के बाद फिर देखेंगे कि वो टेंस के अनुसार है। ये टेंस है, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, या प्रेजेंट इंडिफिनिट है पास्ट इंडिफिनिट, जैसे चेंज होता है जैसे मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। ही सेड टू मी, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। ही हो गया, सेड टू के जगह टोल्ड आ गया, मी हो गया, कोमा के जगह डेट आ गया। तक क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार ही तो ही पड़ गया। मैंने बताया था कैन, ये अभी जो मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं गाइस वो सिंपल सेंटेंस है।
जो मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया, जैसे आई एम आर वाज वेयर में कन्वर्ट होता है, हैज हैव हैड में कन्वर्ट होता है, कैन में, माइट, जैसे कैन कोड में माइट में, तो इसी तरह से वो वाला सेंटेंस मैं आपको ही बता रही हूँ। कैन का कोड होता है तो कोड मैंने लिख दिया, डिफीट है तो डिफीट ऐसे ही रहेगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है तो मी का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी, ही सेड टू मी, ही हो गया सब्जेक्ट और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, ही है तो ही हो गया, सेड टू के जगह टोल्ड आ गया, मी हो गया, कोमा के जगह डेट, यहाँ तक क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही है, ही पड़ गया। अब यहाँ देखो गाइस, वांटेड है, वांटेड मतलब ये वर्ब टू में है, तो वर्ब टू किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब थर्ड होता है, तो इसलिए मैंने हैड लगाया। वर्ब थर्ड में भी वांट का वांटेड होता है, वर्ब टू भी वांटेड होता है, तो ये तो सेम ही हो गया। फिर टू है, हेल्प है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का मी हो गया। तो देखा, पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो सब दिमाग में सेट कर लेंगे, वो डाल देंगे, उसको बाद टेंस देखेंगे कौन टेंस में है और किसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प मी। तो ये मैंने आज सिंपल 5 सेंटेंस लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे टेंस बनता है, और मैं अभी कुछ और यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू बता देती हूँ। गाइस, अब हम जानेंगे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कोई नहीं बदल सकता, ऐसे सेंटेंस वैसे ही लिखे जाते हैं, वो सिंपल मतलब चेंज ऑफ टेंस, टेंस में ही रहते हैं, पास्ट टेंस में ही रहते हैं, लेकिन उसका चेंजिंग नहीं होता है। इन्वर्टर कोमा के अंदर जितने भी सेंटेंस होता है का चेंज हम लोग नहीं करते हैं, वो किसके साथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस के साथ। जैसे ही सेड, अब सेड है मतलब ये पास्ट शो कर रहा है, मतलब ये चेंज ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट फिर भी ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हो तब। जैसे ही सेड है, ही सेड के जगह टोल्ड दे दिया, कोमा के जगह डेट दे दिया, तो क्लियर है। द अर्थ इज राउंड, यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड सेंटेंस है गाइस कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो ऐसे ही लिख देंगे द अर्थ इज राउंड, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर सी सेड, तो सी है, सी हो गया, सेड के जगह टोल्ड हो गया, डेट है, डेट हो गया, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है तो वर्क इज वर्शिप कर देंगे, कोई चेंजिंग किया मैंने नहीं किया। ही सेड है तो ही टोल्ड हो गया, कोमा है तो डेट हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंटेंस को मैंने वैसे ही उतार दिया। दे सेड तो दे टोल्ड, सेड भी दे सकते थे, टोल्ड भी दे सकते हैं। तो फिर 2 and 2 is 4, तो 2 and 2 is 4, तो डेट देकर के 2 and 2 is 4 जो बात है वैसे मैंने लिख दिया गाइस। चलो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं टोल्ड दे देती हूँ, ओके गाइस, नहीं तो सेड भी हो सकता है गाइस। फिर से मैं बता रही हूँ, ऐसे सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हो तो उसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, उसे एज यूजुअल लिख देते हैं, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, क्लियर है। बट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ना हो तो वैसे ही बनाएंगे, चेंज ऑफ टेंस के थ्रू जो मैंने रूल्स बताए हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इस तरह से, तो उस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस बनाए, कुछ स्मॉल सेंटेंसेस बताए गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग सेंटेंस बताऊंगी अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।